हो गया। हेलो, सब लोग लाइव आ जाओ भाई। बस बस 1 मिनट, सब लोग आ जाओ भाई लाइव। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा अच्छा, सगुन चौहान गुड इवनिंग बेटा। आकांक्षा यादव गुड इवनिंग। सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग। अच्छा, पहला लाइक मेरा है, थैंक यू बेटा, आपका पहला लाइक है। चांदनी गुड इवनिंग बेटा। भाई वीडियो शेयर कर दो, सब लोग वीडियो को शेयर कर दो। सोनम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब लोग वीडियो को शेयर कर दो एक बार। देखो सुनो भाई, संध्या गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो भाई, सब लोग शेयर कर दो। मोहम्मद हेलो बेटा। स्टार मंत्रा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सगुन, चलो भाई सब लोग लाइव आ जाओ। पूनम गुड इवनिंग। मंजू गुड इवनिंग बेटा। देखो सुनो, ये आपका स्पेशल EPSI के बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जिस किसी को इंक्वायरी लेनी हो तो सफलता एकेडमी में आके एक बार कंफर्म कर सकता है। ठीक है, और आपका जो नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, वो आप यहाँ से ले सकते हो। संध्या क्या हुआ भाई? ये क्या ऐसे क्या? गुड इवनिंग बेटा। कौन सा ऐस बढ़ रहा है बेटा? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। चलो भाई आ जाओ। देखो है ना, कल हम स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है भाई, देखो ना, देखो सुनो, कल मैंने आप लोग क्वेश्चन कराए थे, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सब लोग आ गए भैया? पिंकी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो देखो, एक क्वेश्चन देखो सब लोग, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सबको दिख रहा है? साक्षता पाल बेटा गुड इवनिंग। देखो सुनो, किसी राशि पर, किसी राशि पर 2-3 साल के CI और SI का अंतर और 2 साल के CI और SI के अंतर का अनुपात, के अंतर का अनुपात, 2 साल के CI व SI के अंतर का अनुपात, 19:6, 19:6 है। कितना भैया? 19:6 है। तो CI की दर बताओ, CI की दर बताओ, रेट बतानी है आपको CI की। विकास गुड इवनिंग बेटा। नेहा गुड इवनिंग। अंकित गुड इवनिंग। मंजू, यस सर आ गए? हाँ बेटा आ गया मैं। ठीक है भाई, सब लोग आ जाओ, वीडियो शेयर कर दो एक बार सब लोग। सॉरी भाई, चलो बताओ भाई सब लोग, इसका आंसर कितना आएगा? सब लोग बताओ। रिंकी गुड इवनिंग। शगुन बेटा, अभी तो CI चल रहा है आपका।
आज साहब 5th क्लास होगी आज CI की। सब लोग बताओ। 16 सही, 2/3 सही, आंसर सही है एकदम अच्छा, वेरी गुड, आंसर सही आ रहा है भाई। और लोग बताओ, और किसी का है? इंदू गुड इवनिंग बेटा, राहुल गुड इवनिंग, सभी का आना चाहिए, सब लोग बताओ जल्दी से आंसर। अनुपम बेटा सही आंसर, 16 सही, 2/3। और किसी का? सोनम सिंह 16 सही, 2/3। हाँ देखो सुनो, समझो भाई, पहले एक कंसेप्ट समझो सब लोग। मैं क्वेश्चन को उठा रहा हूं थोड़ा, ठीक है? अब समझो, जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लो आपका जैसे मान लो एक छोटा एग्जाम्पल समझो। मैंने माना कि 10% रेट है आपकी, कितना रेट है? 10%। दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा भाई? देखो यहां से देखो, जैसे 10% आपका रेट है, कितना रेट? 10%, ठीक है? सर एक बेसिक क्वेश्चन बता दो प्लीज। भाई हम बेसिक ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? प्रीवियस क्लास देख लो। हाँ बिल्कुल, देखो जो भी आए, नया जुड़ रहा है ना, जो भी बंदा, जो बच्चा है ना, पहले 1 नंबर से क्लास देखे, सारी चीज समझ में आ जाएंगे अपने आप। एक बात समझो भाई, 10% कितना होता है आपका भैया? 10% होता है 1/10। मैंने आपसे बोला था कि अगर 3 साल की बात की जाए, कितने साल की? 3 साल की बात की जाए, तो क्या करोगे? नंबर का क्यू करोगे। तो भाई 10 का क्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर 1000 होगा। कितना होगा भैया? 1000 होगा। थोड़ा समझना भाई लॉजिक। ये पहली साल होगी, ये आपकी सेकंड ईयर होगी, और ये कौन सी होगी? 3rd ईयर होगी, है ना? थोड़ा समझो, अगर मैं 1000 रुपए का 1/10 निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे सर 100 निकल के आएगा, ये तो निकल के आएगा, ठीक है? अगले साल भी कितना मिलेगा उसे? 100 रुपए मिलेगा। लेकिन CI कहता है ब्याज पर भी ब्याज। किस पर? ब्याज पर भी ब्याज। तो एक बात बताओ, तो भाई इस पे भी तो 1/10 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको? 10 रुपए मिलेगा। बताओ किसी को परेशानी? अगर मैं 3rd ईयर की बात करूं तो यहां कितना होगा? आप बोलोगे सर यहां भी कितना होगा? 100 रुपए होगा। लेकिन CI कहता है ब्याज पर भी ब्याज, तो यहां भी कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। अब इस पे भी कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां तक किसी को परेशानी? यहां तक किसी को परेशानी भैया? अब सुनो भाई, देखो अब थोड़ा समझना। देखो अगर मैंने मान लिया ये 1009 के आप कितना है? P रुपए मान लिया मैंने। कितना मान लिया आपका? P रुपए। थोड़ा समझना भाई सब लोग, कितना मान लिया? P रुपए। और मैंने 100 रुपए को मैंने मान लिया A रुपए। कितना मान लिया? A रुपए। कितना मान लिया? A। तो भैया ये बताओ, तो फिर ये भी तो A होगा, ये भी कितना होगा? A होगा, क्योंकि मैंने 100 को कितना माना है? A माना है। अब बताओ भाई ये भी कितना होगा आपका? 100 रुपए होगा। ये भी कितना होगा? A होगा। कितना होगा भैया? A होगा। बताओ यहां तक किसी को परेशानी? अगर मैं 100 रुपए को A माना तो ये भी क्या होगा? A होगा, ये भी A होगा और A भी A होगा। अब एक बात समझो, अगर मैंने इसको B मान लिया, क्या माना मैंने? B माना। क्या माना इसको मैंने? B माना भैया, ठीक है? फिर ये भी तो B होगा, ये भी B होगा और ये भी B होगा। बात समझ में आ रही सभी को? ये भी कितना होगा? B, और ये भी कितना होगा? B। ये नंबर बच गया अलग, इसे मैंने मान लिया C। इसे मैंने क्या मान लिया? C मान लिया। क्या मान लिया भैया? C मान लिया। बताओ भाई किसी को परेशानी? समझ में आ रहा है ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये C रुपए कहां से आए, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये C रुपए कहां से आए, तो आप क्या बोलोगे? सर ये B पे मिला है। C रुपए किस पे मिला है? B पे तो मिला है। और परसेंट के रेट से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, क्या निकल के आ जाएगी? रेट निकल के आ जाएगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रहा है ना? अब एक बात समझो,
ये बताओ कंसेप्ट समझ में सभी को आ गया? अगर मैंने ए मान लिया तो ये भी आपका क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए। अगर मैंने इसे बी माना, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। यहाँ पे कितना था नंबर 1, उसे मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, अब बताओ ये सी रुपए किस पे मिले होंगे, बी पे ही तो मिला होगा, बी पे ही तो मिला होगा भाई। ठीक है भाई, देखो अब थोड़ा समझो। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है, अनुपात दे रखा है भाई। इसका अनुपात कितना है 19:6, यही तो होगा भाई, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में, यही तो दे रखा है। अब एक बात समझो, ये बताओ मैंने अगर मैं 2 साल की बात करूं, किसके 2 साल की बात करूं, 2 साल के लिए डिफरेंस ओनली यही तो होगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना? 2 साल के डिफरेंस ओनली कितना होगा आपका, ओनली 20 रुपए तो होगा, बी तो होगा। और 3 साल का डिफरेंस कौन सा होगा भैया, 3 साल के लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये सभी को बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल। अब देखो, लेकिन बी का मान कितना दिया है, 6 रुपए दे रखा है। कितना दिया भाई, 6 रुपए। तो भाई तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 6 रुपए होगा। कितना होगा भैया, इसका भी मान कितना होगा, 6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को परेशानी? लेकिन 3 साल का डिफरेंस कितना है, 19 रुपए। कितना भैया, 19 रुपए। अब बताओ 6 रुपए ये हो गया, 6 रुपए ये, 6 कितना हो गया टोटल, 18 रुपए हो गए। अब बचा कितना, 1 रुपए। तो आप बोलोगे सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रुपए निकल के आ गई। बताओ किसी को डाउट? समझ में आ रहा है ना? आप यही तो बोलोगे सर 1 रुपए मिला है कितने पर, 6 रुपए पर मिला है, और कितना परसेंट वो निकालना है भैया। तो कितना निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। कितना निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। बताओ भैया यहाँ तक किसी को डाउट? बताओ भैया यहाँ तक किसी को डाउट? सबको समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए, अब कैसे करें। अब एक और चीज समझो, ये सबको समझ में आ गया ना? अब समझो, एग्जाम में इतना सारा नहीं करना है तुम लोगों को, कभी नहीं करना है। ठीक है, बस एक कंडीशन देखो, 3 साल का एसबीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, 19, और ये कितना है 2 साल का 6 रुपए है ना। अब देखो इस 6 का इसमें डिवाइड करके देखो भैया, इस 6 का इसमें क्या करके देखो डिवाइड, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? आप कहोगे सर 3 बार जा रहा है। रिमाइंडर कितना बचेगा सर, रिमाइंडर 1 बचेगा। कितना बचेगा भैया, रिमाइंडर 1 बचेगा, ये तो बचेगा। और आपने डिवाइड कितने से किया है, 6 से, और इनटू कर दो भैया 100, तो वही तो निकल के आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। अब बताओ भाई यहाँ तक किसी को डाउट? ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये तो कंसेप्ट था आपका। अब ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, कमेंट करके बताओ सब लोग, समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई सब लोग, ये चीज सबको समझ में आई? 6 से 19 में डिवाइड करके देखो कितनी बार जाएगा सर, 3 बार तो डिवाइड चला गया। रिमाइंडर कितना बच गया सर, रिमाइंडर 1 बच गया, उसे लिख लो। जितना चला गया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमाइंडर कितना बचा है कि सर 1 रुपए, और डिवाइड कितने से किया, 6 से। आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3%। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, बता दोगे सब लोग? बता दोगे ना? वेरी गुड बेटा। देखो अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और बताओ। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल दूं कि 3 साल के सीआई और एसआई और 2 साल के सीआई और एसआई का अनुपात दे रखा है। भाई कितना दिया है, अनुपात दे रखा है आपका 22:7। कितना दिया है, 22:7, 22:7। इस सभी का आंसर आना चाहिए सबका। जल्दी से बताओ, विदिन 1 सेकंड में बताओ सब लोग आंसर कितना आएगा। चांदनी रिपीट कर दो भैया, वीडियो को शेयर तो कर दो सब लोग। तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी तुम लोग बताओ। अरे चांदनी बेटा इसको थोड़ा बैक करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक बार बैक करके देख लेना।
और एक बार सब लोग वीडियो शेयर कर दो भाई, सब लोग, तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। हाँ 14 से 2/7%, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है भैया, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने यही तो बोला था 7 का डिवाइड करो, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार चला गया, रिमाइंडर कितना बचा है 1, डिवाइड कितने से किया, और 1/7 कितना परसेंट होता है भैया, 14 से 2/7%। यहां तक किसी को परेशानी? सबको समझ में आ गया ना? अब चलो भाई अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा समझना। एक चीज समझो भाई सब लोग, थोड़ा समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक चीज समझो भाई सब लोग, देखो सुनो, मान लिया मैंने प्रिंसिपल मेरा दे रखा है 10,000 रुपए, मान लिया, थोड़ा समझाने के लिए मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया 10,000। सबको दिख रहा है ना भाई, ये देखो, है ना? वेरी गुड बेटा मोहम्मद, ठीक है, अच्छा ओके। देखो, और रेट दे रखा है आपका 10%, कितना दे रखा भैया 10%, है ना? अब एक चीज समझो भाई, देखो सब लोग समझना अच्छे से, अगर मैं 10,000 रुपए का 10% निकालूंगा बेटा, कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे सर निकल के आएगा 1,000 रुपए, कितना निकल के आएगा? 1,000 निकल के आएगा। बताओ यहां तक किसी को परेशानी? अनुरुद्ध बेटा, हाय सर बेटा, ठीक है। देखो ये समझ में आ रहा है सभी को? अगर मैं 10,000 रुपए का 10% निकालूंगा, कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे सर 1,000 निकल के आएगा, ठीक है। अब समझो भाई, देखो ये तो पहले साल का ही तो ब्याज होगा। कौन से ईयर का ब्याज होगा? फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा। अब समझो, अगर मैं सेकंड ईयर का ब्याज निकालू, कितने का? सेकंड ईयर का। आप यही तो बोलोगे सर 1,000 तो मिलेगा मेरे को, लेकिन ब्याज पर भी क्या मिलेगा मेरे को? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज पर भी ब्याज। तो भाई 1,000 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 100 रुपए मिलेगा। बताओ यहां तक किसी को परेशानी? ठीक है। अब देखो समझो, अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, कितने ईयर की? थर्ड ईयर की बात करूं, थोड़ा समझो। ये तो मेरे को 1,000 तो मिलेगा भाई, लेकिन इस पे भी तो 10% मिलेगा। कितना? 100 रुपए। यहां भी कितना मिलेगा? 100 रुपए। और यहां कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 10 रुपए मिलेगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है? सर हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन दो, हम लोग आंसर बताएंगे। अरे भाई आपको पीडीएफ पेन डाल दी है ना, पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, ठीक है। देखो सुनो भाई, समझो, अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं, कितने की? फोर्थ ईयर की। थोड़ा समझना भाई कंसेप्ट को। तो 1,000 तो मिलेगा मेरे को, बात समझ में आ रही है? 1,000 तो मेरे को मिलेगा, लेकिन भाई इस पे भी तो 10% मिलेगा। कितना होगा? आप बोलोगे सर 100 रुपए होगा। कितना होगा भैया? 100 रुपए होगा। बात समझ में आ रही है? इस पे भी तो ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा बताना? 100 रुपए। अब इस पे कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 10 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 10 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 10। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा तुम लोगों को, थोड़ा समझ। देखो सुनो, मैंने क्या बोला, अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं तो 1,000 तो मिलेगा मेरे को। अब इस पे ब्याज मिलेगा कितना? 100 रुपए। अब इस पे कितना मिलेगा? 100 रुपए। इस पे कितना मिलेगा? 10 रुपए। लेकिन भाई ये भी तो CI है। अब इस पे कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर मिल जाएगा मेरे को कितना? 100 रुपए। अब इस पे निकालो, इस पे कितना मिलेगा? 10 रुपए। यहां भी कितना मिलेगा? 10। और यहां कितना मिलेगा आपको? 1 रुपए। काफी लॉन्ग हो रहा है ना? अब एक चीज समझो, देखो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो सब लोग। अगर पहले साल का तो ब्याज आपका कितना हो गया भैया? 1,000 हो गया। कितना हो गया भैया? 1,000। यहां कितना हो गया देखना, आप बोलो सर 1,100 रुपए हो गया। कितना होगा भैया? 1,100 हो गया। लेकिन यहां कितना हो जाएगा?
यहाँ बताओ भाई सब लोग, यहाँ आप बोलोगे सर 1210 रुपये मिलेंगे, मेरे को कितना मिलेगा 1210 मिलेगा, कितना मिलेगा भाई 1210 मिलेगा, ठीक है, अरे सॉरी कितना मिलेगा भाई 1210 रुपये मिलेगा। अब समझो अगर मैं 4th ईयर की बात करूं तो कितना मिलेगा, देखो आप बोलोगे सर 1000 रुपये हो गए, 1100 हो गया, 1200 हो गया, 1300 हो गया और 30 और 1 31, आप बोल सकते कितना मिला मेरे को 1331 मिल गया। बताओ यहां तक किसी को परेशानी? सर हम आंसर दें? अरे भाई अभी रुक जा, थोड़ा कंसेप्ट समझ लो तब आंसर देना, ठीक है, थोड़ा समझ लो। नमस्ते बेटा, देखो थोड़ा समझो। अगर मैं 5th ईयर का पूछ लूं, अब देखो 4th ईयर का इतना बड़ा हो गया, 5th का तो और ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई बताओ, बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज समझो, अगर हम एक चीज समझे, देखो अगर हम कितने लॉजिक से कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर हमारे पास 10% देगा, कितना 10% कितना होता है भाई बताना मेरे को, आप बोलोगे सर 10% होता है 1/10, कितना होता है भैया 1/10, यही तो होता है ना। अब देखो अगर इस नंबर को इसमें ऐड कर दूं, इस नंबर को मैं इसमें ऐड कर दूं, कितना होगा भैया बताना, आप बोलोगे सर 11/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। अब एक बात समझो, मैं क्या समझना चाह रहा हूं वो चीज समझो सब लोग अच्छे से। मैं कहना चाह रहा हूं जो भी 10% रेट दे रखी है उसका मैंने फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन होता है आपका 1/10, मैंने इस नंबर में ये नंबर ऐड कर दिया, कितना हो गया 11/10 हो गया भैया, कितना हो गया 11/10 हो गया। अब समझो अगर मैंने पहले साल का ब्याज निकाला, मतलब 10,000 का 10% निकाला, कितना होगा, आप बोलोगे सर 1,000 रुपये होगा, कितना होगा भैया 1,000 रुपये होगा। अगर मैं 1,000 का कितना, अगर मैं 1,000 का कितना 11/10 निकालू, कितना भैया 11/10, तो बताना बेटा कितना मिलेगा मेरे को, आप बोलोगे सर 2nd ईयर का ब्याज मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2nd ईयर का ब्याज मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर 2nd ईयर का ब्याज आपके पास कितना दे रखा है, थोड़ा मैं यहां लिख दो, 2nd ईयर का ब्याज आपके पास निकल के आ गया 1100 रुपए, अगर इसका भी आप 11/10 निकालोगे तो बेटा कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 1210 रुपए निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 1210। वो कौन से ईयर का होगा, 3rd ईयर का होगा। बात समझ में आ रही है? अगर 3rd ईयर का ब्याज आपके पास 1210 रुपए है, अगर मैं इसका भी 11/10 निकालूं तो बेटा अब बताओ कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 1331 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा भैया 1331 रुपए। अब मुझे बताओ ये कौन से ईयर का निकल के आ गया, 4th ईयर का निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 5th ईयर का पूछूं तो आप क्या बोलोगे सर 1331 का कितना निकाल दो बेटा 11/10 निकाल दो, कितना निकाल दो भैया 11/10। वो कौन से ईयर का होगा, 5th ईयर का ब्याज होगा। बताओ ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ सब लोग, कमेंट में करके बताओ सब लोग, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो, देखो हमने यहां से क्या निकाला, कभी भी क्या भैया, कभी भी आपको ब्याज निकाल, इतना लॉन्ग मत करो, बस मैंने ये तो दिया था कि भाई पहले साल का ब्याज मैंने निकाल लिया 1000 रुपए, कितना निकाला 1000 रुपए, 1000 रुपए निकाल लिया ना। अब मैंने इसका रेट कितना है 1/10, 1/10 कितना होगा 11 कितना हो जाएगा भैया 11 कितना होगा 11 होगा 10, कितना होगा भैया 11/10। अगर इसका 11/10 निकालोगे कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2nd ईयर का CI, कितना निकल के आएगा बताओ भैया 1100 रुपए। अगर आप 1100 का कितना निकाल दो 11/10 तो कौन कितना निकल के आएगा 3rd ईयर का निकल के आ जाएगा, कितना 1210 रुपए, कितना निकलेगा भैया 1210। ये चीज समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ आ रहा है, ओके बेटा। अंशु भाई क्या समझ में नहीं आया भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के? अच्छा समझ में आ रहा है, ओके बेटा। चलो देखो मैंने क्या बोला, अगर 1000 का 11/10 निकालो कौन सा ब्याज मिल जाएगा आपको 2nd ईयर का। अगर 2nd ईयर का कितना निकालोगे 11/10, कौन सा मिलेगा 3rd ईयर का। अगर 3rd ईयर का भी निकाल दो कितना 11/10 तो बेटा कौन सा निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा 1331। ये कौन से ईयर का होगा, आप बोलोगे सर 4th ईयर का होगा, कितना होगा भैया 4th ईयर का होगा। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? अगर मैं इसका भी कितना निकाल दूं 11/10 तो बेटा ये होता है 14641,
ये 5th ईयर का CI निकल के आ गया। अब बताओ यहां तक किसी को परेशानी? सबको समझ में आ रहा है ना? एक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? पहले ये बताओ, यहां तक किसी को डाउट? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? अब एक चीज समझो सब लोग, अब एक बात सुनो, ये तो मैंने CI की बात की, क्या की मैंने? CI की बात की। देखो सुनो भाई, दो कॉन्सेप्ट निकाल लूंगा यहां से। मैंने CI की बात की, बात समझ में आ गया? अब एक बात सुनो, क्वेश्चन से मान लो वही दे रखा है कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है। कितना भैया? 10,000 रुपए है। अगर मैं यहां से अमाउंट की बात करूं कि 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा, आप बोलोगे सर अमाउंट हमारा हो जाएगा कितना? 10,000 रुपए तो मेरे पास है, 1,000 रुपए ब्याज मिल गया, कितना हो गया भैया? 11,000 रुपए हो गया भैया। कितना हो गया? 11,000 रुपए हो गया। बताओ भाई यहां तक किसी को परेशानी? अमाउंट यही तो होगा, अमाउंट यही तो होगा सभी के लिए। बताओ भाई समझ में आ रहा है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं भाई सेकंड ईयर में 2 साल के बाद कितना अमाउंट होगा आपका, आप बोलोगे सर पहले साल के अंत में मेरा हो गया 11,000 रुपए। अगर 1,100 रुपए ब्याज मिला तो आप 1,100 इसमें ऐड ही तो करोगे, 1,100 आप ऐड ही तो करोगे, लेकिन कभी मत करो। बस देखो, अगर आपको ब्याज की बात की जाए तो आप पहले साल का ब्याज निकालो, ब्याज निकालने के बाद 11/10 में जो भी रेट दे रखा हो वो उसका निकाल दो, ठीक है। अगर मैं इसका कितना निकाल दूं बेटा, देखो 11/10 निकाल दो। कितना भैया? 11/10। अगर अमाउंट का 11/10 निकालोगे तो कितना निकलेगा भाई? अमाउंट निकल के आएगा आपका 12100। यही तो निकल के आएगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको? बिल्कुल बेटा सही है। अब देखो, अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, किसके? थर्ड ईयर की बात करूं भैया, तो क्या करोगे? इस वाले अमाउंट का कितना निकाल दो? 11/10। तो कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा? कितना आएगा भैया? 1331 होगा। डबल 1 जीरो कटेगा, कितना बचेगा आपके पास? 1 जीरो बचेगा। कितना बचेगा भैया आपके पास? 1 जीरो। बताओ यहां तक किसी को परेशानी? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको ब्याज की बात करें, जो भी रेट दे रखा हो आप वहां से ब्याज निकाल सकते हो, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो पहले साल का अमाउंट निकाल लो और अगले साल में जितना भी रेट दिया है, जैसे मान लो आपका दे दिया रेट 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/6 होगा। कितना होगा भैया? 1/6 होगा। आप क्या करोगे फिर? 7/6 निकालते जाओ, आपका क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या परेशानी शिवम भाई? हाँ शिवम बोलो, क्या परेशानी तुमको? देखो सुनो भाई, चलो ये चीज सबको समझ में आ गई। अब एक बात समझो भाई, देखो थोड़ा मैं यहां से समझाना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं इतने को रफ कर दूं, थोड़ा समझो। मान लो मैंने ये वाला नंबर हटा दिया, थोड़ा समझो क्वेश्चन को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा समझना भाई सब लोग। देखो अगर आपसे बोल दिया जाए, भाई देखो सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं तुम लोगों के लिए। नमस्ते बेटा। देखो सुनो, एक बात समझो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि सेकेंड 2 साल का CI कितना? 2 साल का CI आपके पास 1,100 रुपए और 4 साल का CI आपके पास कितना है? 1,331 रुपए। मुझे 3 साल का CI बता दो। कितने भैया? मुझे 3 साल का CI बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझो दोबारा से। अगर मैं आपसे बोल दिया जाए, अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा वो इसी तरीके से पूछेगा कि भाई 2 साल का CI कितना आपके पास? 1,100 रुपए और 4 साल का CI कितना है? 1,331 रुपए। तो मुझे भैया 3 साल का CI बताओ। मुझे कितने साल का CI बताओ भैया? 3 साल का CI बताओ। कोई रेट नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा बेटा, वो बस इतना क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी नहीं देगा। एक बात समझो, देखो सब लोग, कभी भी थर्ड ईयर की बात की जाए, सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर का दे दे, अगर उसके बीच वाला कोई CI पूछ ले आपसे, कुछ भी मत करो, वर्गमूल का साइन ले लो,
सेकेंड 2 साल का सीआई कितना है, आप बोलोगे सर 1100 रुपये, और 4 साल का सीआई कितना है 1331 रुपये। कितना होगा भैया 1331 रुपये। इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखो समझो। अब ये बताओ आप यहाँ से क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे। देखो मैंने इसको लिख दिया 11 × 100, कोई परेशानी भैया? देखो किसी को समस्या? इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और मैंने इसको लिख दिया 11 × 11 × 11। बताओ भैया यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है ना? अब सुनो, देखो यहाँ से मैंने एक 11 और एक 11 कितना बाय निकलेगा 11 निकलेगा, ठीक है, इंटू एक जोड़ा ये बना, ये भी कितना निकलेगा 11, और ये कितना होता है आपका भैया 10। देखो बताओ वही तो निकल के आ गया 1210 रुपये। यहाँ पे सीआई कितना था 1210 ही तो था। बताओ वही तो निकल के आ जाएगा, वही तो निकल के आ जाएगा ना? बताओ किसी को परेशानी? बिल्कुल बेटा समझ में आ गया ना? हाँ, यहां तक किसी को डाउट? बताओ ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? सारी चीज समझ में आ रही है सभी को? आ रही है ना? तो अब एक क्वेश्चन देखो, चलो भाई मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा समझना। इसे देख लो, इसे देख लो भाई सब लोग। थोड़ा नीचे करो। किसी राशि पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए सीआई क्रम से 125 रुपये और 135 रुपये है। कितना भैया 125 रुपये और कितना है 135 रुपये है। तो ब्याज की दर बताओ। तो मुझे क्या बताओ, ब्याज की दर बताओ। पहले एक चीज समझ लो सब लोग, थोड़ा सा यहां से एक कंसेप्ट और समझो तुम लोग। एक बात सुनो, थोड़ा से मैं रब कर रहा हूं। आपने ये तो निकाला था कि फर्स्ट ईयर का आपके पास सीआई कितना है 1100 रुपये। कितना भैया 1100 रुपये। और दूसरे साल का सीआई कितना है आपने निकाला था कितना 1210। यही तो निकाला था भाई तुम लोगों ने। पहले एक बात समझ लो, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं कि किसी राशि पर एक साल का सीआई कितना है 1100 रुपये और दूसरे साल का सीआई कितना है 1210 रुपये, तो मुझे रेट बता दो। क्या पूछ लिया आपसे, रेट बता दो। तो आप यही तो करोगे। एक बात समझो, आप ये देखो, इसे मैं ऐसे लिख दूं, ये देखो कितना टाइम हो रहा है इसका। ये कटेगा आपका 11 से कटेगा 10, 11 से कटेगा कितना 11, कितना निकल के आएगा 11/10। ये तो निकल के आएगा ना भाई, देखो यही निकल के आ रहा है। अब देखो 10 से कितना हो गया 11, तो एक कितने पर 10 पर कितना परसेंट है भैया बताना। आंसर कितना आएगा 10%। और मैं रेट 10% ही तो लिया था भाई, बताओ 10% ही तो आएगा। अब बताओ, अब इसी क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो तीसरे और चौथे वर्ष के सीआई कितना दे रखा है 125 रुपये और कितना दिया 135 रुपये। बेटा क्लास 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 7 से 8 चलता है आपका मैथ, 8 से 9 चलेगी रीजनिंग और 9 से 10 चलेगा जीएस और फिर आपके उसके बाद करंट की क्लास चलेगी। ठीक है, चलो बताओ भाई। देखो अब मुझे बताओ, मैंने यही तो बोला है कि अब ये निकाल लो 135 रुपये आपका जो है 125 का कितना गुना वो निकाल लो भाई सब लोग। अगर मैं इसे 5 से काटूंगा कितनी बार कटेगा भैया 25 बार, और 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 27 बार। यही तो होगा। अब मुझे बताओ 25 से 27 कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 2 रुपये बढ़ गए। कितने पर 25 पर, कितना परसेंट ही निकालना है भैया आपको। तो रेट कितना आएगा, कितना आएगा भैया 8% निकल के आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को परेशानी
यहाँ तक किसी को परेशानी बताओ भाई, सभी का आ गया ना। एक अगला क्वेश्चन और देख लो। ये भी करा दिया मैंने कल। हाँ इसे देख लो भाई, चलो दूसरे वर्ष में सीआई कितना दे रखा भैया, 250 रुपए। कितना दिया है, 250 रुपए। तो तीसरे वर्ष के लिए बताना है 12% की दर से कितना होगा बताओ। ये मैंने क्वेश्चन तुम लोगों से बोला था। दो 280 कैसे, अच्छा कल हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो 200, थोड़ा समझो भाई, देखो एक बात बताओ, 250 रुपए मैंने ऐसे लिख लिया ना। मैंने अभी क्या बोला, आपको दूसरे साल का दे रखा है और तीसरे साल का पूछा उसने, कितने साल का, तीसरे साल का। तो 12% रेट कितनी होगी आपकी बेटा बताना। आप बोलोगे सर 12% होगा आपका 3/25। कितना होगा भैया, 3/25 होगा, यही तो होगा ना। अब 25 से 3 कितना होगा भैया, 28 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को परेशानी। आप बोलोगे कितना होगा भैया, 28/25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 28/25, यही तो होगा। हमारे पास 250 दे रखा है, इसका कितना निकाल दो, 28/25 निकाल दो भैया। तो 25 से कटेगा 10 बार, आंसर कितना आएगा आपका, 280 निकल के आएगा। बताओ सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक किसी को परेशानी। हाँ गुड, सही है, बिल्कुल संजय सही है, आपका आंसर सही है, बिल्कुल राइट आंसर। चलो भाई देखो, यहाँ तक किसी को परेशानी, ये चीज समझ में सभी को आ रही है ना। अब एक क्वेश्चन तो मेरे को बता दो भाई, एक क्वेश्चन देख लो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा समझो। सब लोग बताना है, देखो कितने लोग बता देंगे। देखो सुनो, अगर मैं आपसे बोल दूं देखो सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास सेकंड ईयर का सीआई दे रखा है, कितना भैया, सेकंड ईयर का सीआई कितना भैया, सुनो देखो वो आपके पास दे रखा है 12,500। कितना दे रखा है भैया, 12,500। ठीक है, अब देखो सुनो, और रेट आपके पास दे रखी है रेट आपके पास दे रखा है 10%। चलो कितना मान लिया मैं, 10% मान लिया। रेट कितना मान लिया, 10%। तो भाई मुझे बताना है फोर्थ ईयर का सीआई कितने का, ये बता दो सब लोग। रॉयल आहिर विवेक यादव, राम राम भैया। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आ रही होगी भाई, देखो अच्छे से देखो। ओके बेटा ठीक है, चलिए वाले क्वेश्चन बताओ भाई सब लोग, सब लोग बताओ। सभी का आना चाहिए। जय हिंद भैया, जय हिंद। चलो बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए, बोलो।
अब तो आना चाहिए ना, कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो। अभी देखो सुनो भैया, 12,500 दे रखा है ना आपके पास, कितना दिया है 12,500, ठीक है, कितना दिया आपके पास 12,500 दे रखा है, कितना दिया भाई 12,500, ठीक है। इसका फ्रैक्शन होगा 1/10, ये कितना होगा 11/10 हो जाएगा भैया, कितना होगा 11/10 हो जाएगा। अगर बेटा बात बताओ, अगर मैं इसका एक बार 11/10 निकालूंगा तो कौन से साल का निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 3rd ईयर का निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 3rd ईयर का निकल के आएगा। अगर फिर आप एक बार फिर इसका 11/10 निकाल दोगे तो कौन से ईयर का निकल के आ जाएगा बताना, आप बोलोगे सर 4th ईयर का निकल के आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को डाउट, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया आपका, पहले से मल्टीप्लाई करो, कितना का 5 7 और एक और 3 होगा आपका 1, फिर एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो कितना होगा 5 12 हो जाएगा, 10 11 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा और 1 का 2, यही निकल के आ रहा है सभी का। हाँ सॉरी, थोड़ा यहाँ से गलत हो गया, ये सबका आ रहा है, देखना भाई सबका यही निकल के आ रहा है 15125, हाँ बिल्कुल सही है। अब बताओ भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे अब सारे कर लोगे तुम लोग, सब लोग कर लोगे ना। कोई किसी को डाउट बताओ भाई। ठीक है, आज मैं इतने पढ़ाऊंगा भाई, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कल आपको टाइम से मिलेंगे। थोड़ा जाना है मेरे पास, आप थोड़ा सा आ जाओ, बच्चों इंटरेक्ट करो थोड़ा सा ना। डाउट है, क्या डाउट है भाई बताओ। अच्छा यस सर, यही आ रहा है, बिल्कुल कर लेंगे सर, ओके थैंक यू बेटा। ओके ओके चलो भाई, ठीक है। गलत बात है भाई, क्या गलत बात है बताओ। अरे कोई नहीं, कल पर्टिकुलर टाइम से क्लास होगी आपकी, ठीक है। क्या हो गया बच्चे हैं। ओके सर, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, पूरा पढ़ाओ। अरे भाई कोई नहीं, कल से पक्का पढ़ाऊंगा, ठीक है, 1 घंटा। अरे आज बेटा सर को कहीं जाना था, आज सर को कहीं जाना था इसलिए सर जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ कल से पढ़ाएंगे, और वैसे भी पूरा ही पढ़ा रहे हैं भाई, पूरा ही पढ़ा रहे हैं, एक दिन के लिए सर को माफ़ कर दो, है ठीक है, एक दिन के लिए माफ़ कर दो भाई सर को। चलिए अच्छा बच्चों, आप लोग शेयर नहीं करते हो, हैं, बहुत गंदी बात है आप लोगों की। तुम टाइम देख रही थी, मतलब क्या हो भैया, तुम टाइम देख रही थी। अच्छा अच्छा मतलब पढ़ नहीं रही थी, टाइम देख रही थी, ये होता है। चलो देखो, 7 बजे से क्लास चूंकि स्टार्ट होती है, आपको पता है 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 5-10 मिनट थोड़ा इधर उधर चलता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे आपका जो ये क्लासेस का टाइम है, देखो यहाँ सब दिखता है बेटा, क्लास जो है आपकी वो 45 मिनट की हो चुकी है अभी तक, 45 मिनट की, ठीक है, क्लास हो चुकी है। चलो इसके बाद रीजनिंग वाले सर आएंगे, ठीक है, तो आप लोग बेटा 2 मिनट का गैप लीजिए। थैंक यू, अच्छी क्लास रही आज, ठीक है, ऐसे ही अच्छे से पढ़ो। हाँ बेटा, सारी क्लासेस बहुत अच्छी मिलेंगी, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या करंट अफेयर्स हो। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, है ना। चलिए 2 मिनट में जुड़ जाओ बेटा, आप लोग रीजनिंग की क्लास होगी, 2 मिनट में जुड़ जाओ। और आज आपको पढ़ाए एकदम बिंदास, थैंक यू भाई। और बेटा थैंक यू। और बेटा आज आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से मिलेगी, ठीक है, डीप रीजनिंग मिलेगी। मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, है ना,
सब लोग देखो वीडियो शेयर किया करो तुम लोग, ठीक है? तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर। चलिए, और हाँ बच्चों में एक और बात बता दूं, आप लोग जो कह रहे थे कि सर रीजनिंग में अभी जो है ना बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं, तो अभी बेटा देखो बेसिक से ही तो शुरुआत होती है, बेसिक से शुरुआत होती है चीज़ों की शुरुआत। अब आप जब आज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डीप कंटेंट है, ठीक है, कल थोड़ा सा और डीप होगा। देखिए शुरुआत में बेसिक क्लासेस ही चलती हैं, शुरुआत में बिल्कुल मास्टर क्लासेस नहीं चलती, ठीक है? इस बात को आप लोग समझो। शुरुआत में देखो ठीक है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले पढ़ चुके होंगे, कई ऐसे होंगे बिल्कुल फ्रेशर होंगे, लेकिन हम तो सबको फ्रेशर मान के चल रहे हैं ना, हम तो ये मान के चल रहे हैं सारे बच्चे फ्रेशर हैं, ठीक है? इस सेशन को अभी खत्म करते हैं, 2 मिनट में रीजनिंग के साथ आएंगे, ठीक है? अंकित सर के साथ हम लोग आएंगे बेटा, 2 मिनट में आएंगे, ठीक है? और आप लोग बने रहो, ठीक है? इस सेशन को शेयर करते रहो, रीजनिंग वाले सेशन को जबरदस्त शेयर करना है। और आज मैं भी जीएस पढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना। वीडियो कैसे शेयर करूं? अरे भाई शेयर का ऑप्शन आता है ना, शेयर कर दो किसी के पास। सर वीडियो, अरे बेटा शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर कर देते हैं उससे। जब आप देख रहे होंगे तो वहां पे शेयर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उससे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? उससे आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, चलते फिर है ना।